सो हेलो दोस्तों, सभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए हमने एक न्यू बैच लॉन्च किया है जिसमें हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सभी वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, जो फ्रिक्वेंटली किसी न किसी एग्जाम्स में आते रहते हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे वो पीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आरआरबी जेई हो एंड अदर सभी स्टेट एई जेई एग्जाम्स, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का एई का हो चाहे जेई का हो। तो इसमें हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, सभी के लिए बैच लॉन्च किए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। इन ए डीसी जनरेटर व्हाट डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डायरेक्शन बी, है ना, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मोशन। तो दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। In a rotating electrical machine with 2 poles on the rotor and 4 poles on the rotor spaced equally, the net electromagnetic torque developed in. So what is the right answer of this question? So इसका right answer, सही आंसर बी हो जाएगा, 0 और नो टॉर्क इज डेवलप्ड। ओके, तो बी इसका राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका, ए कंसिडरेशन ऑफ द पावर लॉसेस इन इलेक्ट्रिकल मशीन इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो किस रीजन से ये होता है, ये पूछा गया सभी के लिए। सो व्हाट इज द राइट आंसर, आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द डिटरमाइन। ओके, सभी ए बी सी तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो फ्रिक्वेंटली किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी जेई हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो या एनी अदर स्टेट एई एग्जाम। ठीक है, तो ध्यान से प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपना एग्जामिनेशन जो जिसका पास है वो अपने आप को बूस्ट करें, कितना सही कर पा रहे हैं, कितना गलत कर पा रहे हैं वो देखिए, है ना। तो चौथा क्वेश्चन देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर इन डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर का प्राइमरी फंक्शन क्या बोला गया है, तो क्या रहेगा, व्हाट इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चौथे का ए, टू रिवर्स द करेंट डायरेक्शन। ओके, टू रिवर्स द करेंट डायरेक्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। इन ए इंडक्शन मोटर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द मोटर। तो इस कौन सा फैक्टर क्या बोला है, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द मोटर। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नंबर ऑफ पोल इन द रोटर। ठीक है, नंबर ऑफ पोल इन द रोटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, सिंक्रोनस मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। So B is the right answer. It always operates at synchronous speed. Okay, तो वो synchronous speed क्या हो जाएगा, कमेंट में बताएं synchronous speed क्या हो जाएगा। और सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is the primary advantage of a थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का प्राइमरी एडवांटेज क्या रहेगा, तो व्हाट इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंपल कंस्ट्रक्शन एंड लो कॉस्ट। ठीक है, बाकी थोड़ी प्रीफर करेंगे हाई स्टार्टिंग टॉर्क वगैरह रहेगा बाकी, है ना, हम मोस्टली इसको प्रीफर करेंगे। ठीक है, एडवांटेज में। आठवां क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्टेटर इन ए सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर प्राइमरी फंक्शन क्या पूछा गया है, तो आठवां का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आठवां का आपका ए, टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहाँ पे आपका नौवां क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस इन एसोसिएटेड विथ एडी करंट इन ए इलेक्ट्रिकल मशीन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप तुरंत चुटकी में दे देते तो अच्छा रहेगा, है ना। तो व्हाट इज द राइट आंसर, मुझे बताने का आवश्यकता नहीं है, आप कमेंट में बताएं। वेरी इजी क्वेश्चन, आयरन लॉसेस का राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। 10वां क्वेश्चन आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी
obtained by the equivalent circuit of an electrical machine. तो what is the right answer of this question? A is the right answer of this question. ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा. कंप्लीट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन. ठीक है, तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं. Why are laminated? Okay, why are lamination used in the core of electrical machine? स्टार मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना. तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? डी, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस. ओके, 12वां क्वेश्चन. What is the purpose of using a stator in a DC motor? क्यों यूज करते हैं, पूछा गया. स्टार्टर है ना, स्टार्टर. वाई वी यूजिंग स्टार्टर? सो 12वां का राइट आंसर हो जाए आपका सी, टू लिमिट द स्टार्टिंग करेंट. ओके, ये तो जनरली इंडक्शन मोटर में भी आप यूज करते हैं, सिंक्रोनस वगैरह में है ना. तो आप इसका स्टार्टर का प्राइमरी वही हो जाएगा इसका यूज की हम स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए यूज करते हैं. तो 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं. 13वां क्वेश्चन. Which of the following is true about the slip in a induction motor? स्लिप का कौन सा बात है जो सही है, पूछा गया इंडक्शन मोटर से रिलेटेड. सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सी इज द राइट आंसर. इट्स इंक्रीज एज द लोड इंक्रीज. ओके, ये इंक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे लोड इंक्रीज होगा स्लिप. ओके, मुझे कमेंट में ये बताएं, जब मोटर स्टार्ट नहीं हुआ है तो स्लिप कितना होना चाहिए, क्या रहेगा स्लिप अगर मोटर बंद है तब. ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं जो देख रहे हैं ना. इसका राइट आंसर क्या देखें 13वां का. व्हाट इज द राइट आंसर? 13 का हमने सी आंसर देख रखा है ना. इट इंक्रीज एज द लोड इंक्रीज. ओके, 40 क्वेश्चन. 14वां क्वेश्चन. व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ हिस्टेरिसिस लॉस इन इलेक्ट्रिकल मशीन? The primary cause of a hysteresis losses in a electrical machine. So what is the right answer? फटाफट बताओ भाई, इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ, इतना इजी क्वेश्चन. वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इन द कोर. ओके, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं. Which is the most widely used material in the core of the transformer? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो भाई. ठीक है, आपको बताने के सकते हैं फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आया ही है किसी न किसी घर में. क्या पूछा गया है? विच इज द मोस्ट वाइडली यूज मटेरियल इन द कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर? क्या रहेगा? और मुझे इसका आंसर भी कमेंट में चाहिए कि पतली पट्टियों से इसका कोर क्यों बनाया जाता है, ट्रांसफार्मर का कोर पतली पट्टी से क्यों बनाया जाता है. पहले उसका कमेंट में देना आंसर, पहले इसका आंसर दीजिए. 15 का आपका, 15 का आंसर आपका ए, कोल्ड रोल्ड अगेंस्ट ओरिएंटेड सीट स्टील. इसका शॉर्ट में क्या कहते हैं? CRGO है ना, CRGO के नाम से आते हैं कोल्ड रोल्ड. ठीक है ना भाई, वही ना, कोल्ड रोल्ड ओरिएंटेड सीट स्टील. तो CRGO इसका राइट आंसर है. 16 क्वेश्चन. विच ऑफ द बिलो estimation required result of both open circuit test and short circuit test? क्या पूछा गया है? Which of the below estimation require result of both open circuit test and short circuit test? So what is the right answer of this question? तो आपका D is the right answer question. All of the. Okay, ठीक है, सभी आपका right answer रहेगा all. 17 question. What is the shaft power at the DC generator? Very strong question. What is the shaft power in DC generator? स्टार मार्क कर लो भाई. ठीक है, so what is the right answer of this question? क्या रहेगा इसका right answer? A, sum of mechanical power and rotational losses. Okay. 18 question. 18वां question. The conductor EMF and the current are in direction and develop torque is in for generating mode. ओके, तो लंबा चौड़े हैं तो क्या बोला जाए आपको? द कंडक्टर EMF एंड करंट आर इन डायरेक्शन एंड डेवलप टॉर्क इज इन
for generating mod. So what is the right answer? A, same and opposite. Okay. On this question, if the armature terminal voltage is more, that its induced EMF the DC machine gives, the DC machine given is. So what is the right answer? मोटरिंग मोड रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका मोटरिंग मोड आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन था। 20 मार्क द करेक्ट ऑप्शन विच एफर्ट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर का टर्मिनल वोल्टेज से रिलेटेड आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो व्हाट इज द राइट आंसर? डी, एनी ऑफ द मेंशन। तो तीनों में से सब सही है। ओके, ऑल आर करेक्ट। 21वां क्वेश्चन, द फ्लक्स एंड द internally generated voltage of a DC machine is a function of, इसका फंक्शन है फंक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये एमएफ है ना। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? डी, इनवर्स। ओके, 22वां क्वेश्चन, इट इज advised not to run DC series motor with no load. Why? बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो जाता है वाई, है ना। इंजीनियर्स के लिए तो हमेशा वाई ही रहना चाहिए। जो भी पढ़ने लिखने वाला है ना, जो इंटेलिजेंट बंदे हैं, ऐसे इंजीनियर्स इंटेलिजेंट ही होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सो ई इज द राइट आंसर, बिकॉज जीरो टॉर्क एट नो लोड विल मेक स्पीड इनफिनिट। ओके, it is impossible to start a differential component DC motor. क्या पूछा है? It is impossible to start a differential क्या बोले? Compound DC motor है, compounded DC motor. So what is the right answer? True or false? A या B? A, true। ये true हो जाएगा आप सभी का। काफी easy question। 24, a student is given a differential compound motor and he has been asked to make it start. How will he try? So what is the right answer? एकदम easy है। 24 is the D, all of the mention, सभी सही हो जाएगा। ओके, 25 question, a DC shunt motor is connected to the source through 3-point starter. Suddenly, if we starter handle is moved harshly from off to on position, then the 25 is the all of the right answer। ठीक है, 25 का डी हो जाएगा। तो मोटर विल बी ड्रॉ लार्ज करंट, मोटर विल नॉट स्टार्ट, मोटर विल बर्न, तीन हो सकता है। ओके, सडनली आप किसी भी चीज को करोगे तो उसका लॉसेस ही होगा ना, प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा ना। 26वां क्वेश्चन, दिस सेट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन एमसीक्यूज फोकस ऑन एफर्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट एंड कंपनसेशन वाइंडिंग। क्या रहेगा? व्हाट इज द राइट आंसर? सी, अलोंग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ओके, एक्सिस के बारे में पढ़े हैं ना आप? पढ़े नहीं तो अच्छे से पढ़ लेना, तो आपको समझ आएगा क्वेश्चन। The brushes should be shifted in direction in generator for the satisfactory operation of commutation. Okay, so what is the right answer? Commutation is the right answer, forward. Okay, ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, इम्पोर्टेंट फ्रिक्वेंटली है ना, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट। 28वां क्वेश्चन, with no commutating pole used, the brushes are given backward lead in the DC motor. True है या false? What is the right answer? So true, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक, 29वां क्वेश्चन, if the critical commutation time is 2 but it was observed that the practical commutation took 2.5 मिलीसेकंड, दिस इज द केस ऑफ, किस केस में होगा बताइए? सो ए, अंडर कम्यूटेशन के केस में होगा। ठीक है,
आपका लास्ट क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आप सभी के लिए, तो अच्छे से पढ़े, अच्छे से आंसर। ठीक है, द प्रिंसिपल contributors to magnetomotive force is R. So what is the right answer? A. फील्ड करंट एंड आर्मेचर करंट होगा। ठीक है, तो आप सभी देख सकते हैं हेडिंग यहाँ पे दिया है, ये सभी गेट, पीएसयू, एसएससी, जेईई, आरआरबी, जेईई स्टेट, एईई सभी एग्जाम्स में जो फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं, पूछे जाते हैं किसी न किसी टाइप के, उन सभी क्वेश्चन का आपके लिए समावेश एक जगह पे आपको मिल रहा है, बेहतरीन क्वेश्चन। तो छोड़े ना और तैयारी अच्छे से करें, और डेली मैं आपके लिए वीकली बेसिस पे 2-3 प्रैक्टिस सेट आपको कराते रहूँगा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड बेस रहेगा। इनमें से मान के चलिए आपके एग्जाम में एक ना एक 20-30% क्वेश्चन तो आएगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100% आएगा, बाकी आएगा जरूर, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है।